नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। विश्व आदिवासी दिवस पर साहिबगंज में 2 दिवसीय झारखंड आदिवासी महोत्सव का आगाज। संस्कृति और लोक नृत्य ने बांधा समा। साहिबगंज विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर झारखंड की समृद्ध आदिवासी संस्कृति, कला, परंपरा और जीवन दर्शन को प्रदर्शित करने के उद्देश्य से रविवार को 2 दिवसीय झारखंड आदिवासी महोत्सव 2026 का आगाज सिद्धो कान्हू सभागार, साहिबगंज में हुआ। महोत्सव का उद्घाटन उपायुक्त दीपक कुमार दुबे, डीएफओ प्रबल गर्ग, जिला कल्याण पदाधिकारी संजय दास एवं नगर परिषद अध्यक्ष रामनाथ पासवान उर्फ छोटू पासवान ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम स्थल को पारंपरिक जनजातीय कला एवं आकर्षक सजावट से सजाया गया। महोत्सव में आदिवासी संस्कृति पर आधारित लोकगीत, पारंपरिक संगीत और विभिन्न लोक नृत्यों की मनमोहक प्रस्तुतियों ने दर्शकों का मन मोह लिया। कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियों के माध्यम से झारखंड की गौरवशाली सांस्कृतिक विरासत और प्रकृति के साथ आदिवासी समाज के गहरे जुड़ाव को जीवंत किया। महोत्सव की थीम गौरवशाली आदिवासी संस्कृति, प्रगति, जीवन दर्शन की झलकियां रखी गई है। कार्यक्रम के दौरान छात्रों एवं कलाकारों ने पारंपरिक वेशभूषा, लोक कला और रीति रिवाजों की प्रस्तुति देकर आदिवासी जीवन शैली की खूबसूरत झलक पेश की। महोत्सव में जिले के पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि, शिक्षक, छात्र और बड़ी संख्या में शहरवासी शामिल हुए। लोगों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भरपूर आनंद लिया। आयोजन का उद्देश्य झारखंड की समृद्ध जनजातीय विरासत और लोक संस्कृति को संरक्षित करना, नई पीढ़ी को अपनी जड़ों से जोड़ना तथा स्थानीय कलाकारों को मंच उपलब्ध कराना है। आइए जानते हैं इस महोत्सव को लेकर उपायुक्त दीपक कुमार दुबे, डीएफओ प्रबल गर्ग और नगर परिषद अध्यक्ष रामनाथ पासवान उर्फ छोटू पासवान ने क्या कहा। संथाल परगना ब्यूरो, मनीष कुमार शर्मा की रिपोर्ट। संरक्षण हेतु जनजातीय समाज हमेशा से तत्पर रहा है। सरहुल जैसे प्रकृति पर्व जिन्हें हम सभी धूमधाम से मनाते हैं, वह उसी का एक उदाहरण है। अतः हम सभी इस अवसर पर संकल्प लें कि जल जंगल जमीन की संरक्षा हेतु हम जनजातीय समाज के कंधे से कंधा मिलाकर सदैव तत्पर रहेंगे एवं प्रकृति संरक्षण हेतु अपने प्रयासों को और अधिक बल देंगे। साथ ही यह अवसर है झारखंड के जनजातीय समाज की रिच कल्चरल हेरिटेज को एप्रिशिएट करने का तथा उनके संरक्षण हेतु संकल्प लेने का। सोहराय चित्रकारी, छौ नृत्य, डोगरा आर्ट, पैटकर चित्रकारी, कोवर चित्रकला, पाइका नृत्य इत्यादि न केवल जनजातीय समाज के डाइवर्स कल्चरल हेरिटेज को दर्शाते हैं, बल्कि अतीत और वर्तमान के बीच एक कड़ी का भी कार्य करते हैं। हम संकल्प लें कि इन सभी जनजातीय आर्ट फॉर्म्स का संरक्षण एवं उन सभी को बढ़ावा देने के लिए हम सदैव तत्पर रहेंगे। हम हर स्टेज पर अपना योगदान देंगे। अधिकारीगण, समाज से जुड़े साहिबगंज के महत्वपूर्ण व्यक्तिगण, साहिबगंज के दूर दराज क्षेत्रों से आए मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी को जोहार, नमस्कार। सबसे पहले आज विश्व आदिवासी दिवस पर आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसा कि इसके नाम में परिलक्षित है विश्व आदिवासी दिवस, तो यह कोई राजकीय स्तर का या राष्ट्रीय स्तर का त्यौहार नहीं है, ये वैश्विक स्तर का त्यौहार है। पूरे विश्व में सभी देश जहाँ जहाँ भी इंडिजिनस पीपल, जिन्हें हम कहते हैं मूल निवासी, रहते हैं, उनकी अपनी अनूठी संस्कृति होती है, प्रकृति से बहुत जुड़ाव होता है और इस जो उनकी अनोखी संस्कृति है, इसको बचाए रखने के लिए, इसको और फलने फूलने का मौका देने के लिए यूनाइटेड नेशंस यानी संयुक्त राष्ट्र ने 1993 में ये डिसाइड किया था कि हम इसको हर साल वैश्विक लेवल पे मनाएंगे। भारत में अनेक प्रांतों में आदिवासी जन रहते हैं। खास करके झारखंड की तो पहचान ही हमारे संथाल, मुंडा, उरांव, हो, बिरहोर, पहाड़िया और अन्य कई सारे आदिवासी समाजों से होती है। इनका रहने का जो
तरीका है, हमेशा से सदियों पुराना जो इनकी परंपरागत नीतियां हैं, ये सब प्रकृति से बहुत जुड़ी हुई हैं। और वन प्रमंडल पदाधिकारी होने के नाते मैं इस बात को मानता हूँ कि इनके जो जीने के तरीके हैं, उनकी वजह से हमारे जो वन हैं, हमारे जो जीव जंतु, जंगल, नदियाँ, पहाड़, ये सब बहुत हद तक आज सुरक्षित रहे। तो सिर्फ इसलिए क्योंकि इनकी जो जीवन शैली थी, ये कभी भी प्रकृति से टकराव में नहीं गई, हमेशा प्रकृति के साथ जीना सिखाया और जीते आए हैं। इस वर्ष यानी कि 2026 का जो थीम है विश्व आदिवासी दिवस का, वो है आदिवासी महिलाओं में जो केयर गिविंग महिलाएं होती हैं, जो प्रसव के दौरान या अन्य रोग के दौरान जो उपचार करती हैं, उनकी कंट्रीब्यूशन को आइडेंटिफाई करने के लिए इस साल का विश्व आदिवासी दिवस का रिकॉग्नाइज करते हैं। इनकी संस्कृति से भाव विभोर हैं और हम सभी को फिर से आज की बहुत सारी शुभकामनाएं देते हुए आशा करते हैं कि ये संस्कृति इसी तरह फलती फूलती रहे और आदिवासी दिवस हम हर साल इसी तरह हर्षोल्लास से मनाएं। सभी को धन्यवाद। विश्व आदिवासी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और सभी तमाम मीडिया बंधु और सभी वार्ड पार्षद से यही अनुरोध है कि विश्व आदिवासी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। धन्यवाद।